जावेद बट जो था ये रीढ़ की हड्डी था। अमीर बालाज ग्रुप शामिल है तो उसने बदला लिया। पुलिस हमेशा से दोनों ही कई ग्रुपों में तकसीम होती है और फिर एहसन शाह वाला जो कत्ल है वो भी शकील भट्ट के खाते में पड़ रहा है। पुलिस जो है अब पार्टी बन गई है। गैंग वॉर वाकई हो रही है लाहौर में, तो हालात बड़े खतरनाक है, आगे माहौल खतरनाक होगा बहुत ज्यादा। ऑनिक्स न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। अजीजुल्लाह खान साहब साबिक एसपी और दबंग शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। बिलाज टीपू का कत्ल होता है, उसके बाद एहसन शाह को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद जावेद भट्ट का कत्ल हो जाता है जो कि एक नूमा बन जाता है। सोशल मीडिया पर हाइप बनी हुई है, मीडिया पर हाइप बनी हुई है। जावेद भट्ट के असल कातिल कौन है, हकीकत क्या है, क्या पुलिस दो ग्रुपों में तकसीम है, पुलिस को क्या फायदा होता है इन दो ग्रुपों की दुश्मनी से। अजीजुल्लाह खान साहब से जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एक अजीब सी गैंग वॉर चल पड़ा है, बड़ा एक अजीब लफ्ज लगता है लेकिन गैंग वॉर वाकई हो रही है लाहौर में। देखिए जी, स्टार्ट हो गया है, आगे क्या होगा मेरे ख्याल में, अगर मैं बीइंग पुलिस ऑफिसर और बीइंग एडवोकेट इसको ऑब्जर्व करूं और सीनियर सिटीजन, तो हालात बड़े खतरनाक। पहले तो ये है कि जब जो भट्ट है उसका कत्ल किसने किया, यही सवाल है ना उनका जी। अच्छा, अब इससे फायदा किसको होगा? अगर हम सोचें, सबसे पहले ये देखा जाता है कि कुछ काम होता है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है। तो बेनिफिशियरी अगर हम देखें तो वो तो फिर बालाज ग्रुप है, जो टीपू और उनके बेटे बालाज, अमीर बालाज, और जिनका मर्डर हुआ था 6 महीने पहले। तो क्योंकि ये लोग फंसे हुए थे, ये जो पार्टी थी उनका बंदा मारा गया, अहम बंदा था इनका, तो उसका बदला लेना बनता था। एक तो यही पॉइंट है। तो अगर बदला लिया जा गया तो फिर उन्होंने लिया। और मैं पहले भी एक दफा कह चुका हूँ कि पहले बदमाशी या इस टाइप की चीज होती थी तो लोग लड़ते थे, सामने आके तलवारों की लड़ाइयां होती थी। तो अब तो पिस्टल की लड़ाई भी खत्म होगी, अब तो शूटर की लड़ाई है ना जी, कि किस शूटर के जरिए किसको मरवाना है। तो मेरे ख्याल में अभी तक जो सामने नजर आ रहा है वो तो यही है कि उनको पर्चा भी नामजद कराया गया मुदई ने, और कहा जाता है कि मुदई का हक है कि वो जिसको नामजद करे। वो आपके सामने है, कैसर भट्ट हैं और एक मेरे ख्याल अमीर बालाज के छोटे भाई हैं, उनको नामजद कर दिया गया FIR। सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि इस तरह का कोई वाकया होता है तो एक मीडिया पर पैगाम आ जाता है, एक वीडियो मैसेज आ जाता है कि हम इससे इनकार करते हैं, ये जुर्म हमने नहीं किया। टीफी भट्ट साहब का पहले पैगाम आया, अब कैसर भट्ट साहब का पैगाम आ जाता है कि इस कत्ल में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कैसर भट्ट की वीडियो मैंने भी देखी है सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये कोई काम नहीं किया और हम खुद को सरेंडर करेंगे पुलिस के सामने और हम फाइट करेंगे इसको। सरेंडर तो वो कभी नहीं करेंगे, अगर उन्होंने कराई तो वो बेल वगैरह करा के पहले पेश होंगे, फिर हालात देखेंगे और उसके बाद क्या होता है उसमें वो जाएंगे। तो उन्होंने कैसर भट्ट ने भी वीडियो पैगाम में खुद को क्लियर किया और उसके बाद तो वो वीडियो मैंने भी देखी है, उसमें यही है कि जी मैंने नहीं किया और हम पेश होंगे जी। और टीफी भट्ट भी पहले क्लियर कर चुका था, बाहर से बैठ के उसने कस्में भी खाई, सबने किया कस्में, तो एहसन शाह ने भी बड़ी खाई, लेकिन उनका मुलव्वस होने का तो फिर ये है कि जब तक कोई सबूत नहीं मिलता। अब 2 मोटरसाइकिलों पे मेरे ख्याल में ये मुस्लिम टाउन के पास हुआ है वाकया जावेद भट्ट वाला। 4 लोग आए और वो फायरिंग करके चले गए। 5 राउंड वो कहते जी 5 फायर हुए हैं और उसमें एक उनकी बहन को लगाया, टीफी भट्ट की बहन को लगाया और बाकी उनको लगे और मौके पे उनकी डेथ हो गई है। पैगाम देने से तो कुछ नहीं होता, इनके अंदर क्या है तो ये तो कोई पता नहीं है ना जी कि वो क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर। कहा जाता है कि गैंग वॉर की बुझती हुई आग पर तेल का छिड़काव है, पेट्रोल का छिड़काव है जो एक आग की सूरत में बढ़ जाएगा। ये लोग ऐसे ही करते हैं, छुप के वार करते हैं एक दूसरे पे, फिर कस्में भी उठाते हैं। लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अब वैसे हो गए हैं जैसे सिंध में होता है। सिंध में भी ऐसे ही होता है, कस्में कुरान उठा के सुलह करते हैं, कुरान पाक ले जाएंगे, साथ साथ कुरान सर पे रख के ले जाते, और उसके बाद सुलह होती है, सुलह पे बुलाते हैं और भी मार देते। आगे माहौल खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जावेद भट्ट जो था ये रीढ़ की हड्डी था, कहा जाता है टीफी भट्ट का, क्योंकि जितनी भी ये सारी चीजें थी वो इसको देखता था। अब मैं तो नहीं कहूंगा कि वो सूद के पैसे वसूली या जो मुबैयन तौर पर कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इनकी किराए, इनकी प्रॉपर्टीज, इन सबको यही देखता था। और जिसने भी वार किया है वो उनकी रीढ़ की हड्डी पे वार किया है, तीफी गैंग भट्ट गैंग। इनके प्लानिंग के साथ किया, प्लानिंग से हुआ है। उसमें क्या अमीर बालाज ग्रुप शामिल है? तो उसने बदला लिया, तो अभी तक तो क्लियर नहीं है। तो क्या कोई तीसरा ग्रुप भी हो सकता है? ये भी तो हो सकता है ना, कोई तीसरा बंदा उससे फायदा उठा रहा है दरमियान में, कि ये दोनों लड़ के ये खत्म हो जाए और उसके बाद हम निकले। तो गैंग वार है और यहाँ चौधराट का तो है ना जी कि कौन लाहौर का डान होगा। मुबसरीन की राय है कि पुलिस इन 2 ग्रुपों की दुश्मनी से फायदा उठाती है। पुलिस कैसे फायदा उठाती है? क्या पुलिस 2 ग्रुपों में तकसीम है? देखिए, पुलिस हमेशा से दोनों ही कई
कई ग्रुपों में तकसीम होती है। मैंने देखा है कि यहाँ जो ASI आया है, अब वो SP है, तो लाहौर में ही उसकी सर्विस है। देखें, ASI रैंक से फिर SP तक पहुंचना, कांस्टेबल से DSP रैंक तक पहुंचना, या कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचना, तो यहाँ तो एक दूसरे से वाकिफ है। और यहाँ मैंने देखा बिरादरी है इनकी आपस में। आप देखिए कि CIA के जो शकील भट्ट हैं वो शादी पे थे जहाँ मीर बलाज का मर्डर हुआ जी, और फिर एहसन शाह वाला जो कत्ल है वो भी शकील भट्ट के खाते में पड़ रहा है कि जो इनकाउंटर हुआ है मुबैना तौर पे इनकाउंटर हुआ जी, उसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, और जो वो कानूनदान है, खास तौर पे कानून को जानने वाले लोग जो हैं, वो तो इसको नहीं मान रहे कि ये इनकाउंटर को रियल इनकाउंटर है। सर, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्या पुलिस अफसरान भी रगड़े जाएंगे? देखें, अगर ये आप फेयर की बात करते हैं, फेयर जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि कानून अभी जो 2022 में आया वो ये है कि कोई भी इनकाउंटर होगा, कोई भी मौत ऐसी जो पुलिस कस्टडी में होगी, उसकी तफ्तीश FIA करेगी। लेकिन ये इनकाउंटर तो नहीं करते, ये तो करते हैं जी अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, तो ये पुलिस अपने खाते में नहीं डाल रही। जहां ये होगा कि पुलिस की गोली से मारा गया, तो फिर मेरे ख्याल में FIA में केस इनको भेजना पड़ेगा, और वहाँ ज़ाहिर तफ्तीश फेयर होगी। वहाँ सर, कई सालों से ये दुश्मनी चल रही है, तकरीबन 30 साल, सैकड़ों जानें ज़ाया हो गई कीमती। लेकिन हम देखते हैं कि जो मुल्ज़मान है, जो जिम्मेदार है, वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते, ना ही वो पेशी पर आते हैं। क्या वजह है? क्या हमारा कानून कमजोर है? भाई, कानून कमजोर नहीं है, कानून तो है ना जी। आप उसे ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून है। कानून तो PPC है, CRPC है, वही कानून है। 302 है जिसमें सजाए मौत लिखी हुई है। अब क्या रूल ऑफ लॉ है? उससे बचने के जो तरीके हैं, आप देखें ना कि जी मारने से पहले वो बाहर चला गया, शूटर के जरिए मरवा दिया। अब कैसे प्रूव होगा कि जी उनका लिंक है? अगर लिंक ही साबित नहीं होता तो फिर आप सजा कैसे दिलवा सकते हैं अदालतों? तो ये डर और खौफ जो रूल ऑफ लॉ का है कि जी मुझे सजा मिलेगी, तो ये लिंक कौन साबित करेगा? पुलिस करेगी, और कौन करेगा? और पुलिस नहीं कर पा रही ना। क्या वजह सर? इसलिए नहीं कर पा रही कि तो मैं समझता हूँ नाअहली भी है कि एविडेंसेस जो हैं उन्हें कलेक्ट नहीं किया जा रहा। दूसरा ये भी है कि यहाँ जो पहले आपने क्वेश्चन किया था कि धड़ों में वो बटी हुई है, तो यहाँ एक दूसरे से ताल्लुकात हैं सबके, बिरादरीज़म है। फलाना साहब जो है TV भट्ट के कई पुलिस अफसरान से ताल्लुकात हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें महाना बता जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें पैसे चल रहे हैं, तो ये कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, पहले पुलिस ये आप अंदर की बातें बता रहे हैं, ये अंदर की बातें हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ। क्योंकि पुलिस जो है अब पार्टी बन गई है। पहले डकैती होती थी, डकैती में रेप हो गया, उसमें जी इनकाउंटर कर दिया गया, हो गया सही या गलत। पहले ये नहीं होता था कि जी कत्ल हुआ और आप कत्ल में फ्रीक बन गए। मैं खास तौर पे एहसन शाह वाले मुकदमे की बात कर रहा हूँ, इनकाउंटर की बात कर रहा हूँ। पुलिस का इनकाउंटर ये बनता ही नहीं है, और आप एक ऐसा इनकाउंटर कर रहे हैं जिसका मुद्दई वो है, हमारे एक सीनियर एंकर है मियां आसिफ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है उस पर, जो मुद्दई कहता है जी मैंने तो, मुझे पता ही नहीं है। वो 2 बंदे थे और 2 वो छीन के चले गए, एक मोबाइल फोन और चंद हजार रुपए। अब एहसन शाह एक मोबाइल तो नहीं छीनेगा ना, और जो 125 पे या किसी मोटरसाइकिल पे वो पुल के नीचे आए और वहां से वो ले गए, तो इस तरह तो नहीं होता ना शनाख्त परेड हुई ना कुछ हुआ। और 6 महीने के लिए उसने, देखे ना 6 महीने हो गया उसे अंदर, उसने कब्रिस्तान में दफन किया हुआ था मोबाइल फोन। कोई बच्चा भी इस पे यकीन नहीं करता। भैया आपने स्टोरी बनानी है, वो कुछ अच्छी तो बना लेना, नहीं आती तो सीख ले मुझसे आके जी। सर, इन 2 ग्रुपों में जो एक पुरानी दुश्मनी चल रही है, इन 2 ग्रुपों में सुलह हो सके? कोई पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत या अदारे किरदार अदा कर सकती हैं कि लाहौर पुरअमन हो जाए? अब ये हो सकता है कि यहाँ की जो बासर लोग हैं, खास तौर पे नून लीग की हुकूमत है, और वो चाहें तो हो सकती है सुलह इनकी करवा दें। साबिक SP और सीनियर कानूनदान अजीजुल्लाह खान साहब, जो कि एक दबंग शख्सियत है, बड़ा खरा तज्जिया करते हैं, उनकी बातें आपने सुनी। फिलहाल इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।